आइए देखते हैं कोशिका। कोशिका जो है, कोशिका का अंग्रेजी में उसको हम सेल बोलते हैं और इसका टेक्निकल नाम बायोलॉजी में इसको क्या बोलते हैं, साइटो बोलते हैं और इसका अध्ययन जो है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका को अंग्रेजी में सेल बोलते हैं और देखिए इसको बायोलॉजी में हम लोग साइटो बोलते हैं और साइटो का अध्ययन करना क्या कहलाता है, साइटोलॉजी कहलाएगा। इसका अध्ययन जो है साइटो का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसके खोजकर्ता कौन है, इस खोज या जनक जो है रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक इन्होंने मरी कोशिका पर खोज किया था, माइक्रोस्कोप से देखा था। ठीक है, अब देखिए, अच्छा देखिए खोज इन्होंने ही किया था रॉबर्ट हुक, वो अलग बात है चाहे मरी कोशिका पर किए हों, अच्छा जो भी किए हों, ठीक है, लेकिन खोजा था कोशिका की खोज इन्होंने रॉबर्ट हुक ने किया था। ये अलग बात थी कि उन्होंने मरी कोशिका का खोज किया था। मरी कोशिका का जो है सैंपल लेकर उन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा था तो उन्हें पता चला था। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, जीवित कोशिका का जो खोज किया था वो था उनका नाम था एंटोनियन लियोनहॉफ। एंटोनियन लियोनहॉफ। ठीक है, इन्होंने जीवित कोशिका का खोज किया था। इन्होंने क्या किया था, जीवित कोशिका का खोज किया था। ठीक है, और देखिए ये भी पूछा जाता है जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, तो एंटोनियन लियोनहॉफ ने किया था। ठीक है, और देखिए मरी कोशिका का या कोशिका का खोज पूछेगा रॉबर्ट हुक को लेंगे। ठीक है, सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन स्वान ने दिया था। इन्होंने बताया था कि पूरी बॉडी जो होती है, ठीक है, वो हमारी जो है क्या होती है, कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। चाहे नेल हो गया, चाहे हैंड हो गया, चाहे फिंगर हो गया, एवरीथिंग जो हमारा जो है जो भी ये बॉडी बना हुआ है सेलों से मिलकर बना होता है, कोशिकाओं से मिलकर बना होता है सब। अच्छा देखिए दो प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। एक तो सबसे बड़ी कोशिका, ओवरऑल पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, और एक होता है मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका होती है। तो देखिए ओवरऑल की अगर बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो किसकी होती है, माइकोप्लाज्मा की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, जैसे आप जानते भी होंगे। ठीक है, लेकिन मानव में अगर बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है, अगर मेल में बात करें तो ये क्या होती है, स्पर्म की होती है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु बोलते हैं। और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है फीमेल में होती है वो क्या होती है, ओवम या एग्स की होती है, अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, और रिप्रोडक्ट जो सिस्टम होता है जब हम पढ़ेंगे रिप्रोडक्शन चैप्टर उसमें। ठीक है, और देखिए अच्छा एक और बात, ये सबसे बड़ी बात देखिए, ये ओवरऑल है, ये क्या है पूरी दुनिया में अगर सबसे छोटी कोशिका की बात करें तो माइकोप्लाज्मा की होती है, और सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। ठीक है, ये तो आपने सीख लिया, ये भी पूछा जाता है सवाल में। और सबसे अगर मानव में बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो होती है स्पर्म की होती है, जिसको शुक्राणु बोलेंगे, और सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी एग्स होती है, जिसको हम अंडाणु बोलते हैं। ठीक है, और सबसे लंबी कोशिका होती है तो न्यूरॉन्स, जो माइंड में दिमाग में होता है, न्यूरॉन्स होते हैं 99% न्यूरॉन्स जो होती है वो होता है उसमें। तो वो जो होती है सबसे लंबी, वो क्या होती है, सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन्स की। और देखिए न्यूरॉन्स में एक और खासियत है कि न्यूरॉन्स में कोशिका विभाजन नहीं होता है, मतलब अगर चोट लग जाए ना तो ठीक नहीं होता। ठीक है, लेकिन अदर जगह पे अदर पार्ट में अगर चोट लगता है तो क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। ठीक है, और सबसे तेज देखिए कम विभाजन क्या होता है, न्यूरॉन में होता है। ठीक है, और तेज विभाजन क्या होता है, यकृत में होता है, लीवर में होता है। तो लीवर में अगर कट पीट जाए, ठीक है, अगर यहाँ तक चाकू भी लग जाए, चाकू कोई मार दिया लीवर में, तो भी वहां से मतलब कोशिका विभाजन करके वहां क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है कुछ दिन में। ठीक है, बट न्यूरॉन्स में अगर चोट लग जाए तो फिर दिक्कत हो जाएगा। अगर ऐसे मार दीजिए तो थोड़ा चोट लगेगा, ब्लड आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर और तेज थोड़ा मार दीजिए तो अंदर तक अगर चोट लग जाएगा तो जो है क्या हो जाएगा, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, या ठीक है आदमी मर भी सकता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, अब देखिए जो सिद्धांत स्लाइडेन स्वान ने दिया था उनके अकॉर्डिंग देखिए हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए हम थोड़ा सा बात करेंगे, अगर कोई भी घर किस प्रकार बनता है, कोई भी घर कैसे बनता है। देखिए ईंट जो होता है, ईंट को जोड़कर आप दीवार बनाते हो, दीवार 4 दीवार मिलकर एक रूम घर बनता है। तो देखिए ईंट से दीवार बना, दीवारों से मिलकर कमरा बना, और कई कमरों को मिलाकर घर बना, बनता ही नहीं बनता। इस तरह का आपका क्या
घर बनता है। इसी तरह देखिए यहाँ पे कि कोशिका जो है, कोशिका से मिलकर उत्तक बना, जिसको टिश्यू बोलेंगे, ठीक है। सेल से मिलकर टिश्यू बना, टिश्यू से मिलकर ऑर्गेन बना, ऑर्गेन से मिलकर बॉडी बना। मतलब कोशिका से मिलकर क्या बना, उत्तक बना, उत्तक के बाद अंग, अंग से मिलकर क्या बना, पूरी सारी शरीर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। तो इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं बता रहा हूं, देखिए सेल मतलब होता है कोशिका। कोशिका का जो खोज किया था रॉबर्ट हुक ने किया था, ठीक है। और कोशिका का बायोलॉजी में टेक्निकल नाम उसका है, बायोलॉजी में हम बोलते हैं साइटो, और इसका अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने किया था सबसे बड़ी। और जीवित कोशिका का एंटोनी ऑन लियोनहॉक ने किया था, लियोनहॉक ने किया था। सिद्धांत इसका स्लाइडेन स्वान ने दिया था। सबसे ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है, सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्मा की होती है। और मानव के शरीर में बात करें तो सबसे छोटी कोशिका जो है मेल में पाया जाता है, मेल के स्पर्म में पाया जाता है। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है तो फीमेल में जो एक्स होता है, ओवम होता है, उसमें पाया जाता है, ठीक है। सबसे लंबी होता है जो दिमाग में, माइंड में न्यूरॉन्स जो होते हैं, वो सबसे लंबी सेल होती है और इसमें विभाजन नहीं होता है, ठीक है। अगर टूट फूट जाए तो उसकी मरम्मत मुश्किल है, लेकिन सबसे यकृत में अगर कोई चोट लग गया तो ये क्या करता है, इसकी तेजी से मरम्मत कर देता है और जल्दी से ठीक हो जाता है। यहाँ पे चार्ट के माध्यम, ये फ्लो चार्ट के माध्यम से हमने समझाया कि अगर देखो ईंट को मिलाकर दीवार बनेगा, दीवारों को मिलाकर कमरा बनता है, कमरों को मिलाकर घर बनता है। सिमिलरली इसी प्रकार कोशिका को मिलाकर उत्तक बना, उत्तक से मिलाकर अंग बना, अंग से मिलाकर शरीर बना। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं।